हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीएड फर्स्ट सेम की जो पेपर नंबर 3 है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का टॉपिक नंबर 2। इससे प्रीवियस मेरी जो वीडियो आई थी उसमें हमने टॉपिक नंबर 1 डिस्कस किया था। आज का आपका जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने भाषा के अर्थ और उसकी प्रकृति तथा उसके रोल ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस टॉपिक को कवर करने से पहले आप जो लोग जो हैं वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है इसमें आपको सबसे पहले जो है वो भाषा की विशेषताओं के बारे में भाषा के बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, भाषा विकास की विशेषताएं। तो सबसे पहले आता है कि भाषा विकास की जो विशेषताएं हैं उसको दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है कि भाषा अधिगम की विशेषता और दूसरी है भाषा विकास की सामान्य विशेषता। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा अधिगम की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो है सांस्कृतिक संदर्भ भाषा। भाषा और संस्कृति में जो है वो अटूट संबंध है। संस्कृति की समझ विकसित होने पर भाषा अधिगम की प्रक्रिया ठीक ढंग से जो है वो गतिशील होती है। अतः भाषा अधिगम की प्रक्रिया सचेतन रूप से गतिशील, उद्देश्यपूर्ण, निश्चित और कौशल केंद्रित सुनियोजित प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है कौशल केंद्रित प्रक्रिया। कौशल केंद्रित प्रक्रिया होने के कारण जो है वो भाषा अधिगम अन्य ज्ञानात्मक विषयों के अधिगम से भिन्न होता है। अन्य विषयों का अधिगम जो है वो विषय वस्तु केंद्रित एवं तथ्य केंद्रित होता है, जबकि जो भाषा है उसका अधिगम भाषाई व्यवहार की कुशलता पर आधारित होता है। नेक्स्ट आता है भाषा के मानक रूप का अधिगम। सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण हमें समाज में भाषा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, किंतु औपचारिक भाषा अधिगम का मुख्य उद्देश्य भाषा के मानक रूप को ही सीखना, वो उसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाषा प्रयोग की कुशलता। तो भाषा अधिगम का संबंध भाषा प्रयोग की कुशलता वो भाषाई समझ के विकास में है, क्योंकि शिक्षार्थी भाषा को रटकर नहीं सीखता, अपितु जो भाषाई है वो नियमों को आत्मज्ञात करता है। वो भाषा को सीखता है, उसको रटता नहीं है। अगर वो भाषा को रट्टा लगाएगा तो उसको जो है वो भाषा का ज्ञान नहीं होगा, वो नियमों के द्वारा उसको सीखने में सक्षम होता है। भाषाई आदतों का निर्माण बोला गया है कि भाषा है वो एक आदत है, और जो हमारा उद्देश्य है वो है कि शिक्षार्थी में भाषा की अच्छी आदतें पड़े। इसलिए भाषाई शिक्षण बिंदु के चयन, प्रस्तुतिकरण की तकनीक के ज्ञान और उचित परिवेश के आयोजन पर ध्यान देना अनिवार्य होता है, जिसके कारण शिक्षार्थी में अच्छी भाषाई आदतों का निर्माण होना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आवश्यक है। तो ये थे आपका जो पहला पॉइंट आ जाता है भाषा विकास की विशेषताओं के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको बताया नहीं भाषा का अर्थ, क्योंकि वो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर लिया था, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो ये थी भाषा अधिगम की 5 विशेषताएं। अब बात करते हैं भाषा विकास की सामान्य विशेषताओं के बारे में। तो सरल भाषा ही प्रारंभिक छोटे बच्चों के लिए जो है उपयोगी होती है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो आयु है उसमें बच्चों की भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है। हम बात करेंगे भाषा की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले है अनुकरण क्षमता में वृद्धि। सुनने के क्रम में जब बालक किसी ऐसी ध्वनि को सुनता है जो उसे प्रभावित करती है, चाहे वो किसी के बोलने की ध्वनि हो या गीत संगीत की ध्वनि हो, फिर वह उसका अनुकरण करता है और उस ध्वनि को उच्चारण करने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट आता है शब्द भंडार में बालक की वृद्धि होती है। जब बालक भाषा को सीखता है तब वो कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें सीख लेने का प्रयास करता है। इस सीखने की प्रक्रिया में ही वह अनेक नए शब्द प्रतिदिन सीखता है और उसका प्रयोग भी करता है। इसी क्रम में बालक के शब्द भंडार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका भाषा नियंत्रण का विकास। तो जो भाषा है उसमें नियंत्रण का विकास है, क्योंकि 5 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो भाषा बोलने के साथ साथ उस पर नियंत्रण करना भी सीख लेता है। वह सुनने बोलने के साथ लिखना भी सीख जाता है। लिखने सुनने में बालक आँख, कान और उंगलियों के मध्य की क्रियाओं पर नियंत्रण करना जो है वो सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाषा के सरलतम प्रयोग का विकास। जब बालक 4 या 5 वर्ष का होता है
तब यदि उसका तुल तुतलाकर बोलने की आदत है और वह किसी शब्द को स्पष्ट नहीं बोल पाता है, तब वह जिस शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता है उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची या उससे मिलता जुलता शब्द ढूंढ कर बोलने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक लड़की पानी बरस रहा है नहीं बोल पाती थी। वह बरस के स्थान पर बसर का उच्चारण करती थी, किंतु शीघ्र ही उसने वाक्य बदलना सीख लिया और कहने लगी कि बारिश हो रही है। इस प्रकार बहुत से जो बालक होते हैं वो अपने अनुसार शब्द और वाक्यों को बदल कर जो है वो भाषा का सरल और सहज सीधे वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीखने की क्षमता में वृद्धि। तो प्रारंभ में बालक बहुत कुछ सीखने की प्रवृत्ति का अनुकरण करता है। उस समय वह अपनी हम उम्र के बालकों के अधिक बातचीत करता है और बड़ों के साथ वार्तालाप में वह कम बोलता है, बल्कि वह उनसे अधिक से अधिक सीखने का प्रयत्न करता है और सीखता भी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका समाजीकरण में वृद्धि। बालक भाषा का ज्ञान के माध्यम से घर में, विद्यालय में तथा अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करता है और भाषा ज्ञान को और सशक्त एवं उपयोगी बनाता है। नेक्स्ट आता है अभिव्यक्ति में सहायक। जो भाषा का विकास होता है वो बच्चे की अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रकट करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। बालक अपने विचारों को अच्छे से प्रकट सिर्फ और सिर्फ भाषा के माध्यम से ही कर पाता है। आत्मविश्वास। जब बालक में भाषा का विकास होगा तो उसमें आत्मविश्वास का विकास होना स्वाभाविक है, क्योंकि भाषा के विकास से ही बालक का आत्मविश्वास जो है वो दूसरों के प्रति जाहिर कर पाता है और खुद को जो है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित कर पाता है। ये थी भाषा के विकास की सामान्य विशेषताएं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है कि क्या इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज की बच्चे के लिए। तो भावों की अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास बालक में होता है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास संभव है। भावात्मक विकास आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सांस्कृतिक विकास का आधार बौद्धिक विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। अभिव्यक्ति का साधन है तथा भाषा शिक्षा का आधार है। भाषा के द्वारा ही बालक जो है वो शिक्षा ग्रहण कर पाता है। शारीरिक विकास में सहायक तथा सामाजिक विकास। ये था आपका जो टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसका टॉपिक नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है भाषा विकास की विशेषताएं, काफ़ी शॉर्ट आपका टॉपिक आ जाता है, इसलिए आपने इसमें सबसे पहले भाषा लिखनी है, भाषा का अर्थ लिखना है तथा उसके बाद आप भाषा विकास की विशेषताएं लिखेंगे। उसके बाद भाषा विकास के महत्व के बारे में लिखेंगे, तभी जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो कवर हो पाएगा। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस बुक से रिलेटेड नोट्स जो हैं वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर